देखिए, मध्य प्रदेश के उज्जैन की जो घटना सामने आई है, उसने फिर एक बार पूरे देश को दुनिया के सामने शर्मसार किया है। जो दुनिया के दूसरे देश होंगे, वो क्या सोचते होंगे भारत के बारे में, और इस तरीके की घटनाएं सबसे ज्यादा वहीं से क्यों आती हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर मणिपुर में बीजेपी की सरकार नहीं होती तो इस तरीके की घटनाएं नहीं होती। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। मंदिर से कुछ दूरी पर ही एक नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म होता है। अर्धनग्न अवस्था में वो 8 किलोमीटर चलती है, ब्लड बहता रहता है। ना पुलिस, ना सरकार, और दुर्भाग्य ये है न ही किसी आम आदमी ने मदद की। तो ये सरकार के साथ साथ जो सामाजिक भी बुराई है, मुझे लगता है कि बीजेपी को अगर मणिपुर में शर्म नहीं है, अफसोस नहीं है, तो मध्य प्रदेश की घटना पर उन्हें अफसोस नहीं होगा। केवल अच्छे नारे दे देने से बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी। देखिए, महिला सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी कितना करते हैं, इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पूरा देश अपने आप जानता है कि वो महिला सम्मान कितना करते हैं या उनकी पार्टी कितना करती है। अगर प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान करती है तो गुजरात में बलात्कारियों को जेल से किसने छुड़वाया? उन्नाव की घटना हो, हाथरस की घटना हो, लखीमपुर की घटना हो, या फिर मणिपुर की घटना हो, कौन है जिम्मेदार? बीजेपी तो जिम्मेदार है, बीजेपी के लोग ही तो जिम्मेदार हैं। आप कह रहे हैं हम महिला आरक्षण बिल लेकर के आ गए। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सवाल खड़ा किया है बीजेपी के सामने कि अगर बीजेपी के मन में सच में महिला सम्मान है, वो 33% आरक्षण महिलाओं को देना चाहते हैं, तो उनके पास अवसर है। 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। क्या बीजेपी अपनी महिला कार्यकर्ताओं को 33% टिकट दे करके ये साबित करेगी कि वो अच्छे मन से बिल लेकर के आए हैं, या केवल चुनावी मुद्दा है, केवल गुमराह करने के लिए? जैसे 15 लाख रुपए थे, 2 करोड़ रोजगार थे, स्मार्ट सिटी थी, या अच्छे दिन थे, उसी तरीके से महिला बिल भी है। परिसीमन की बात भारतीय जनता पार्टी बता रही है। मैं कह रहा हूं परिसीमन के बाद तो सीटें रिजर्व हो जाएंगी, लेकिन अगर बीजेपी की मंशा है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले तो उसके लिए परिसीमन क्या है? आप जनरल सीट पे लड़ा दीजिए महिला को, जनता जिताएगी। अगर आप अच्छी महिला को लड़ाएंगे, आपके कर्म अच्छे होंगे तो। लेकिन क्योंकि ये महिलाओं को सम्मान नहीं देना चाहते हैं, ये केवल एक मुद्दा कोई छिपाने के लिए दूसरे मुद्दे पर बहस करने लगते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कई केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को चुनाव मैदान में उन्होंने उतार दिया। कैलाश विजयवर्गीय जी ने अपनी बात साफ कर ली कि हम जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो समझदार नेता हैं। वो जान गए हैं महंगाई से परेशान लोग, बेरोजगारी से परेशान लोग, भारतीय जनता पार्टी की नफरत और बंटवारे की राजनीति से परेशान लोग, बीजेपी के भ्रष्टाचार से परेशान लोग बहुत नाराज हैं। किस तरीके का स्वागत करेंगे? कैलाश विजयवर्गीय जान गए हैं, बाकी जो नेता नहीं जान पाए, जब जनता के बीच जाएंगे, मुझे लगता है कि जो नाराजगी बीजेपी के प्रति है, मुझे लगता है कि अब की अजीबो गरीब तरीके से बीजेपी के नेताओं का स्वागत जनता करेगी।